Assalamu alaikum. I am Dr. Rubina Hamid. I am a PDD consultant, special educator, therapeutic and behavior counselor. What is learning disability? I would like to give the introduction of learning disability. Learning disability is a very common problem these days. Learning is a natural phenomena. It starts from the time when a child is born till the time when a person is dead. Throughout the life, we are in a phase of learning. Learning does not simply mean education, which is being given through books, which is being given by the teachers, which is being assessed on the terms of grades, or which is being assessed on the terms of the marks. Learning is actually, कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो लर्निंग वो चीज़ होती है जो इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से या अपनी एबिलिटीज़ से उसको एक्वायर कर रहा होता है थ्रू आउट द लाइफ. अब प्रॉब्लम ये आता है कि व्हाट इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटी सिंपली मीन्स कि पर्सन और अ चाइल्ड हैज़ प्रॉब्लम इन ग्रास्पिंग द थिंग्स, इन कैचिंग द इश्यूज़. कि अगर हम, और ये हमारे पास क्या वजह है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ उसी वक्त डायग्नोज होती हैं व्हेन अ चाइल्ड स्टार्ट्स गोइंग टू स्कूल. इसलिए क्योंकि उससे पहले वो बच्चा अपने माइलस्टोन्स बिल्कुल ठीक उसके चल रहे हैं, उसके माइलस्टोन्स में कोई इशू नहीं है, वो चला भी वक्त पे है, वो बोलना भी वक्त पे शुरू हुआ है, मगर अभी उसकी असेसमेंट स्टार्ट्स नहीं हुए हैं, अभी उसके ग्लोबल असेसमेंट स्टार्ट नहीं हुए हैं. उस एज में जब तक बच्चा घर पर होता है, पेरेंट्स उससे बड़े खुश हैं, सब कुछ अच्छा है, बहुत वेल मैनर्ड बच्चा है, बहुत तमीज़दार है, कोई इशू उसके साथ नहीं हो रहा. बट उसकी जो ग्लोबल असेसमेंट्स हैं, जहाँ उसकी परफॉर्मेंसेस चेक की जाती हैं, वो स्टार्ट होती है जब व्हेन अ चाइल्ड गोज़ टू स्कूल. स्कूल से इश्यूज़ आने शुरू होते हैं कि ही डजंट वांट टू लर्न, ही डजंट वांट टू डू इट, ही डजंट शो इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज़. वो उसकी अटेंशन इधर से उधर हो जाती है, फ़ौरन क्लास को डिस्टर्ब करना शुरू हो जाता है, बच्चों को छेड़ता है. एंड समटाइम्स द चिल्ड्रन स्टार्ट्स हिटिंग, पिंचिंग, पुलिंग द हेयर, किसी को मारना शुरू हो गया, या इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं. लर्निंग डिसेबिलिटी को हम मोस्टली एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया. डिसलेक्सिया इज़ जस्ट अ सिंपल टर्म फॉर द रीडिंग एंड राइटिंग डिसेबिलिटी. उसके लिए हम डिसलेक्सिया यूज़ करते हैं. बट लर्निंग डिसेबिलिटी एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर, एक प्रॉब्लम है या डिसऑर्डर है, बट इट डज़ नॉट मीन्स कि इट इज़ इनक्यूरेबल. इट इज़ 100% क्यूरेबल. नॉट क्यूरेबल इन द सेंस कि कोई ऐसी दवा नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लर्निंग डिसेबिलिटी को सही कर दे. बट देयर आर थेरेपीज़, देयर आर स्ट्रैटेजीज़, देयर आर रेमेडीज़ जो हम इन बच्चों को आराम से लाइफ में आगे लेके जा सकते हैं. वी नो प्लेंटी ऑफ एग्ज़ाम्पल्स. टोनी एटवुड को देख लें, हम टेम्पल ग्रैंडन को देख लें, हम एडिसन को देख लें, हम बहुत सारे लोग हैं जिनका अगर नाम लें तो बहुत टाइम उसमें लगेगा. प्रॉब्लम क्या है कि अब बच्चा इंग्लिश सही बोल रहा है, हिज लैंग्वेज इज़ परफेक्ट, हिज रीडिंग इज़ परफेक्ट, बट जब व्हेन इट कम्स टू राइटिंग वहाँ प्रॉब्लम आ रहा है. समटाइम्स राइटिंग बहुत अच्छी है बट वो अपनी ही राइटिंग को नहीं पहचान पा रहा, उसी को नहीं रीड कर पा रहा. समटाइम्स इंग्लिश बहुत अच्छी है बट मैथ्स में इशू आ रहा है. समटाइम इसको हम किसी एक लेवल पे लाके स्टॉप नहीं कर सकते. एंड ऑन द टॉप ऑफ ऑल जो एक मेन प्रॉब्लम आता है विच इज़ द परसेप्चुअल टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी. जो कुछ भी हम ज़िंदगी में सीखते हैं या जो कुछ भी हम देख रहे होते हैं या जो कुछ भी हम पढ़ रहे होते हैं, उसको हमारी जो सेंसेस हैं वो हमें सिग्नल देते हैं ब्रेन को. ये चीज़ें जाती हैं ब्रेन में थोड़ी देर के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती हैं. वहाँ पे ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में सिर्फ उस वक्त तक रहती है जब तक इसकी ज़रूरत होती है. जब उसकी ज़रूरत नहीं होती तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से ऑटोमेटिकली इसको लॉन्ग टर्म में भेज देता है ब्रेन. वहाँ पे जाके ये स्टोर हो जाती है. एंड व्हेन नीडेड इट इज़ ओनली डिलीवर्ड एट दैट टाइम. दिस होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड कॉग्निशन. क्या देखा, क्या समझा, क्या परसीव किया. और अब द मेन थिंग कम्स विच इज़ मेटाकॉग्निशन, कि अब हमने उसको डिलीवर क्या किया. अगर वो चीज़ें बच्चे ने देख ली, समझ ली,
अपने तौर पे अपने बेसिस पे उसने जितनी उसकी एबिलिटी है उसने समझ लिया, ब्रेन ने उसका जितना एबिलिटी है उतना काम कर लिया। जब हमारे प्रोडक्शन की बारी आती है, वी कैन से कि जब आउटपुट की बारी आती है, वहाँ प्रॉब्लम आ रहा होता है, क्योंकि हमें वो प्रॉपर सिग्नल्स वापस नहीं आए हमारे पास। जो चीज़ हमने दी है वो चीज़ जो हम जिस तरह से समझाया है, ये चीज़ उस तरह से नहीं आई है हमारे पास। सो दिस इज़ अ फेज़ जहाँ विच नीड्स आवर अटेंशन। For further queries and for further assistance, I am Dr. Rubina Hamid. You can contact me on my email, my web address and my cell number. Thank you.